नमस्कार, आप देख रहे द मंथन। मैं हूं राजकुमार। आज ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हुए मैंने कांके प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र के जिला परिषद प्रत्याशी संजय लाल महतो जी के पास आया हूं, क्योंकि देखना चाहते हैं कि कई वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में अपनी भूमिका को निभाए हुए और पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हुए। निश्चित रूप से जनता इन पर खड़े उतरने के प्रयास करेगी। पूछना चाहता हूँ कि सर, आपका चुनावी मुद्दा क्या है जनता के प्रति? चुनाव महोदय झारखंडी जोहार। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि चुनावी मुद्दा बहुत से एजेंडा के साथ मैं चुनावी रणनीति में उतरा हूँ और मैं सभी मुद्दा को मैं बारीकी से बताने का काम करूँगा। सबसे पहले हम लोगों का क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है और शिक्षित बेरोजगार भी सबसे ज़्यादा है। युवाओं लोगों में आज शिक्षित बेरोजगारी के कारण बड़ी संख्या में युवा आपके साथ है, पर युवाओं के प्रति आपका क्या संवेदना होगा? युवाओं के प्रति संवेदना यही है कि पढ़ लिख के सभी युवा लड़का लोग तरह तरह के नशापान और धूम्रपान शराब की लत लगते जा रही है। ये सभी बेरोजगारी के कारण है मुख्य रूप से। जिसको आधी आबादी कहते हैं, यानी महिलाएं आज भी शिक्षा से पीछे हैं, खासतौर पर लड़कियां शिक्षा से पीछे हुई हैं, तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए आपको क्या योगदान रहेगा? सबसे पहले मैं कहूँगा कि महिलाओं को और जितने भी लड़कियां हैं वो सभी शिक्षा में काफ़ी पिछड़ेपन का कारण यही है कि सबसे पहले लोग तो पहले गृहिणी का काम करते थे, लेकिन अभी सरकार जो 50% अभी आरक्षण दिए हैं, जिसके चलते सभी महिलाएं अभी मुख्य धारा से जुड़ रही हैं। रोजगार के क्षेत्र में, लघु उद्योग के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को जागरूक करने में सभी महिलाएं अपने अपने योगदान दे रही हैं। आप उसके लिए क्या करिएगा? मैं सबसे पहले महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए जितने भी गलत तरीके से छेड़खानी या बहुत सा दुर्व्यवहार किया जाता है, सबसे पहले मैं लोगों को शिक्षित करूंगा कि इस तरह से किसी भी माताएं बेटी को किसी प्रकार का परेशानी ना करें, उत्पीड़न ना करें। लंबे समय से सामाजिक जीवन जीने वाले संजय लाल महतो जी ने महिलाओं के प्रति काफी संवेदना व्यक्त किए हैं कि हम महिलाओं के मुख्य धारा में लाने के लिए कई तरह से प्रोपेगेंडा अपनाएंगे। पर मैं भी पूछना चाहता हूँ, आज भी महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती है, शौचालय होनी चाहिए उनके लिए? ये बहुत गंभीर सवाल आपने किए कि महिलाएं जो है शौच के लिए बाहर जाती हैं, तो इसका यही कारण है कि जो सभी घर में सुलभ शौचालय का उपलब्ध कराया गया, लेकिन जितने भी प्रतिनिधि आए वो सुलभ शौचालय के नाम से धांधली और घूसखोरी के कारण बहुत से घरों में आज भी सुलभ शौचालय नहीं है, जो काफ़ी निंदनीय का विषय है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मिलने वाली फंड जो होती हैं, इंदिरा आवास, अभी तक ले बहुत सारे मकान मिट्टी के हैं, उसके लिए आपको सभी योजनाएं जो है इंदिरा आवास, जो आज कच्ची मकान है, जो लाभान्वित जितने भी हैं उन लोगों को आज भी उनका घर नहीं बन पाया है और लोगों को, बहुत से लोगों को लाभान्वित नहीं हुए हैं। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि ग्राम सभा के तहत सभी लोगों से विशेष जानकारी ली जाएगी और लोगों पर विशेष परिचर्चा की जाएगी कि इनकी ये इंदिरा आवास जो इनके नाम से अलॉटमेंट हुआ है, वो अलॉटमेंट आज तक क्यों नहीं बना, क्या समस्या है। कहीं घूसखोरी का मामला है, कहीं लेवी का मामला है, COCI इस पर भी घूसखोरी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं बड़े पदाधिकारियों के भी योगदान है इसमें, कमीशन के क्षेत्र में। चूंकि रीजन ये है कि अभी भी धरातल पर नहीं उतर पाए हैं, जो सरकारी फंड आ रहा है वो। बहुत से सरकारी फंड जो है धरातल पे आने से पहले ही लोग उस पर कमीशन खोरी करना शुरू कर देते हैं और कमीशन खोरी के साथ साथ लोग में जागरूकता की भी कमी है, और जिसके कारण आज
जितने भी योजनाएं आते हैं और उस योजनाओं को जितने भी प्रतिनिधि रहते हैं वो पूर्ण रूपेण से उनको जानकारी नहीं देते हैं, और जानकारी नहीं देने के कारण वो लाभान्वित जो होते हैं वो कभी उसके वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण वो योजना तो आती है, धरातल तक पहुँचने से पहले ही वो वापस हो जाती है फंड। निश्चित रूप से देखा जाए तो योजना कॉपी और कलम में ही पैक हो जाती है, धरातल पर नहीं उतर पाती है। लेकिन संजय लाल महतो ने यह वादा किया है जनता से कि हम चुनाव जीतूंगा तो निश्चित रूप से धरातल पर लाएंगे का प्रयास करूंगा। मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि अगर जनता का प्यार रहा मेरे ऊपर और जनता मुझे विश्वास करके अगर स्थान देती है तो मैं उस कंडीशन पे यही कहूँगा कि मैं सभी लोगों को इस पर सबसे पहले जागरूक करूँगा, और जागरूक करने के बाद उनको जो लाभान्वित जितने भी हैं उसको जागरूक करके कमीशन खोरी, घूसखोरी, रेबी सभी को मैं बंद करने का काम करूँगा। निश्चित रूप से जनता इसके लिए आपकी आभारी रहेगी। पर एक बात और है कि क्या चुनाव जीत जाने के बाद जनता के वादा को तो भूलिएगा नहीं? मैं जनता का वादा, या चुनाव से पहले भी मैं जनता के बीच में था, जनता के बीच में रह के मैं काफ़ी सेवा किया हूँ और निस्वार्थ भाव से लोगों से जुड़कर मैं चला हूँ। और मैं अगर जीतने के बाद मैं कभी भी समाज में हमेशा जो वादा करके जा रहा हूँ वो वादा कभी मेरे से टूटेगी नहीं। ये मेरी कर्तव्य निष्ठा का परिचय है। निश्चित रूप से जनता इनकी बातों पर खरे